बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, सैलाब की तबाहकारियों में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है कि जिसने मुझे सर के बालों से लेकर पांव तक लर्जा के रख दिया है, और यकीनन कोई भी अहले दिल इस तस्वीर को देखेगा तो वो कांप उठेगा। यह दोस्तों, सैलाब की तबाहकारियों में एक बाप अपने मरने वाले बच्चे को दूसरी तरफ ले जाने के लिए एक रस्सी से बांधकर सैलाब वाले एरिया को पार कर रहा है ताकि वो किसी खुश्क जगह पर जाकर अपने बेटे को दफन कर सके। दोस्तों, मौजूदा सैलाब की वजह से लर्जा देने वाली तस्वीर सामने आ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान को नोच कर खाने वाले हुक्मरान, इनके हिस्से की रोटी को अपनी अयाशियों पर खर्च करने वाले हुक्मरान अपनी सियासत को चमका रहे हैं, इनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं। आज इसी पर हम बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। दोस्तों, तर्ज हुक्मरानी का शिकार होकर सैलाबी रेलों और तूफानी बारिशों की भेंट चढ़ने वालों की रूहें भी यकीनन उस एहतजाज में शामिल हो गई होंगी जो ना हक मारे जाने वालों की रूहें ना जाने कब से कर रही हैं। जमीनी खुदाओं की नाअहली, नालायकी और गफलत की वजह से ना हक मारे जाने वालों की रूहें किस बेताबी से रोजे महशर का इंतजार करती होंगी कि कब यौम हिसाब आए, कब उन गिरबानों को पकड़कर रब्बे कायनात के सामने अपना मुकदमा पेश करें। ये रूहें अर्शे बरी पर बारगाहे इलाही में फरियाद भी यकीनन करती होंगी कि ऐ परवरदिगार, हमारा इस दुनिया में जाना क्या यूं ही रायगां जाएगा। इन जमीनी खुदाओं की तेरे जलाल और शान किबरियाई के आगे क्या हैसियत है। ये अपने जुल्म की खेती कब काटेंगे। सैलाबी रेलों में बहती कीचड़ में लथपथ मासूम बच्चों की लाशें देखकर तो जमीन भी कांप उठती है, लेकिन इक्तदार की छीना छपटी में मगन ये सियासतदानों के कानों पे जूं तक न रेंगी। कोई बयानिए का चूरन बेचकर मकबूलियत की इंतहाओं को पहुंचने के बाद अपनी ही जात की परस्तश में मुब्तला है, तो कोई इक्तदार के बंटवारे और वसाइल के बंदर बांट में मसरूफ है। ये नाहक मरने वाले न किसी करप्शन में मुलव्विस थे, न दहशत गर्दी में, न इन पर बगावत का कोई मुकदमा था, और न ही उन्होंने किसी हाकम वक्त को ललकारा था। उनका जुर्म सिर्फ ये था कि वो नस्ल दर नस्ल ऐसे अफराद को मैंडेट देते चले आ रहे थे जिन्हें उनकी कोई फिक्र नहीं थी। बाप के बाद बेटा और दादा के बाद पोता वोट मांगने चला आता है और ईवान में जाकर किस शान से अवामी मैंडेट की बोली लगवाकर अपनी दुनिया संवार लेता है। नाहक मरने वालों का गुनाह ये भी था कि वो इस मुमलिकत खुदादाद पर पैदा हुए जहां पैदा होना ही शायद बाजी हार जाने के मुतरादिफ। इन जुराइम की पादाश में सियासतदानों को इन नाहक मरने वालों के खिलाफ बादज मर्ग मुकदमा जरूर दर्ज करना चाहिए। कैसे मुश्किल हालात में आवे यावे और जावे जावे के नारे लगाने की बजाय वो बारिशों और सैलाबी रेलों की भेंट चढ़ गए। इलेक्शन सर पर है, एक एक वोट कीमती है। मरने वालों ने तो कितने कीमती वोटों का खसारा कर डाला, ये खसारा कौन पूरा करेगा। मरने वालों के महबूब रहनुमाओं को तो असेंबली में जाने के लिए एक एक वोट दरकार होता है। ऐसे हालात में मरकर वो यकीनन कौमी मुजरिम तो जरूर करार पा सकते हैं। इस हवाले से कोई ऑर्डिनेंस, कोई कानून जरूर मंजूर करवा लेना चाहिए ताकि आइंदा वोटों के खसारे का सद्देबाब किया जा सके। दोस्तों, सानहात और हादसात में फर्क होता है। हमारे यहाँ सानहे के जिम्मेदारों को महफूज रास्ता देने के लिए उसे हमेशा ही हादसे का रंग दिया जाता है। न जाने कितने सानहात को हादसात करार देकर फाइलों में दफन किया जा चुका है। जहाँ राह चलतों को आवारा कुत्ते भंबोड़ खाएं, बारिशें जीते जागते इंसान और मालो असबाब बहा कर ले जाएं, और हुक्मरान इसे कुदरती आफत करार देकर इमदादी सामान तकसीम करके फोटो सेशन करवाते जरा और महसूस ना करते हो, वहाँ कैसी गवर्नेंस और कहाँ का तर्ज हुक्मरानी। अपनी अपनी धुन में कोई तूले इक्तदार के लिए तो कोई हुसूल इक्तदार के लिए मुल्क भर में तमाशा लगाए हुए है। हुक्मरान कोई मसीहा नहीं होता जो मुर्दों को जिंदा कर दे, और ना ही उसके पास कोई मौजज़ा होता है। उसका मौजज़ा और मसीहाई उसकी फर्ज शनासी, फैसला साजी, वजन और गवर्नेंस ही होती है। हुक्मरानों की गवर्नेंस और फैसलों की वजह से ना कोई नाहक मरे और ना ही किसी को जीते जी जिंदा दरगोर होना पड़े। हलाकत से बचाना ही मसीहाई होता है, और इससे बढ़कर क्या बदकिस्मती होगी कि हुक्मरान माजी के हों या दौरे हाजिर के। सभी फर्ज शनासी और गुड गवर्नेंस जैसी बुनियादी खसूसियात से न सिर्फ आरी पाए गए हैं, बल्कि अपनी जिद और हठ धर्मी पर डटे दिखाई देते हैं कि उनसे बढ़कर कोई अक्ले कुल नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार से हम कलाम होते हुए पूछा था कि यार, अब जब तू नाराज होता है तो हमें कैसे पता चलता है कि तू हमसे नाराज है। परवरदिगार आलम ने फरमाया कि जब मैं नाराज होता हूँ तो निकम्मों, बेवकूफ़ों और नाअहलों को हुकूमत और बखीलों को पैसा दे देता हूँ, और फिर मौसम और बेवक्त बारिशें बरसाता हूँ। हमारे यहाँ मौसमी और बेमौसमी बारिशों का सिलसिला काफी अरसे से जारी है, खड़ी फसलों की तबाही का बायस बन रहा है। माजी के सभी हुक्मरानों से लेकर मौजूदा हुक्मरानों तक बदहाली और महंगाई की तबाही के सिवा आवाम के हिस्से में कुछ नहीं आया। या अल्लाह, हम पर रहम कर,
दोस्तों इस वक्त सैलाब ज़दा इलाकों के अंदर सूरत हाल ये है कि लोग अपने प्यारों की लाशें नहीं दफना पा रहे क्योंकि वहाँ पर खुश्क जगह नहीं बची। कब्र बनाने के लिए भी जहाँ पर खुश्क जगह मैसर ना हो, आप अंदाजा लगाइए कि वो अपने दिन रात कैसे गुजार रहे हों। उस बाप की हालत को देखिए जो अपने मरने वाले बच्चे के एक बाजू को बांध कर उसे खींचता हुआ सैलाबी इलाके से निकल रहा था। ये तस्वीर नहीं बल्कि मौजूदा हुक्मरानों के मुंह पे बहुत बड़ा थप्पड़ और पाकिस्तानी कौम के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि इन हुक्मरानों के लिए आप लोग आपस में दुश्मनियां पालते हैं जिन्हें आपके जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों वैसे भी पाकिस्तान के अंदर अलमिया यह है कि यहाँ इंसानी जान से ज्यादा फोकियत सियासत को दी जाती है। जहाँ हजारों इंसानों के मरने की खबर नहीं बनती, अलबत्ता एक सियासी लीडर के तकरार वाली तकरीर एक बहुत बड़ी खबर बन जाती है। दोस्तों इस वक्त हमारे मुल्क में मौजूदा सूरत हाल यह है कि पानी में बंद होती हजारों जानों से ज्यादा सियासतदानों की जिंदगी अहम है। दोस्तों इस वक्त सैलाब ने अंदरूनी सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा तबाही फैला रखी है। दर्जनों इजाब पानी में बह गए हैं, हजारों लोग मर गए हैं, लाखों लोग टूट गए हैं और लोगों की पूरी जिंदगी का सरमाया सैलाब की नजर हो गया है। जिन लोगों के हाथ देने के लिए बढ़ते थे आज वो हाथ खुद मजबूर हो चुके हैं। जिनके यहाँ रोजाना दस्तरखान पर खाना खिलाया जाता था आज वो खुद लाइन में लगकर खाना लेने पर मजबूर हो चुके हैं। इंसानी अलमिया ने जन्म ले लिया है जो अगले कई सालों तक ताजा रहेगा, लेकिन इस तबाही पर हुक्मरानों की खामोशी बड़ी पुरस्कार है। सियासत इंसानों से होती है, बस्तियों में होती है, लेकिन सियासत करने वाले ये भूल जाते हैं कि जिन इंसानों पर वो सियासत करते थे वो बेयारो मददगार हैं। जिन बस्तियों से वो हुक्मरान बनते हैं वो डूब गई हैं मगर उनको ख्याल नहीं आ रहा। इन हुक्मरानों की गैरत भी सैलाब के पानी में बह गई है। इन मुतासरीन की दाद रसी तो दूर की बात, एक हमदर्दाना सियासी बयान तो दूर की बात, ये बेहिस होकर सियासत में मगन है। हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया अब इंतहाई बेशर्मी का मुजाहरा कर रहा है। इनको सब पता है, इनके पास मालूमात भी हैं, वीडियोस भी हैं, मगर ऑनर करने का टाइम नहीं क्योंकि ये खबर बिकने वाली नहीं है। इस मीडिया को व्हील चेयर पर सांस रुकता हुआ कैदी तो दिखाई देता है लेकिन लाखों मध्यम होती सांसें दिखाई नहीं देती। दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि हम कर क्या रहे हैं, हमारी तरजीहात कब बदलेंगी, हम बशर से इंसान कब बनेंगे, अपने नशे में धुत जमीर को कब बेदार करेंगे, हम इंसान बनने की नीयत कब करेंगे, हम मुनाफकत से कब नाते तोड़ेंगे। हमारा मानना है कि बशर के रूप में फरिश्ते मौजूद होते हैं तो इसी तरह बशर के रूप में दरिंदे भी होते हैं और हमारा मुआशरा इस तरह के बशर के हुजूम का मुआशरा बन चुका है। अब हमें खुद देखना होगा कि हम में से कौन बशर है। इस वक्त जरूरत इस बात की है कि तमाम तर चीजें छोड़कर सैलाब ज़दगान की मदद की जाए क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं। मासूम बच्चे जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। तमाम पाकिस्तानियों से हम्बली रिक्वेस्ट है जो बैरून मुल्क और पाकिस्तान के अंदर है कि वो इन मासूमों की मदद को पहुंचे। इस दुआ के साथ डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए कि अल्लाह ताला सैलाब ज़दा इलाकों के मकीनों को अपनी हिफाजत में रखे और जिनके प्यारे उनसे बिछड़ गए अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।